हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम डिग्री चैनल, भारत एक दृष्टि में प्रायद्वीपीय क्षेत्र और स्थलीय सीमा पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की भौतिक विशेषताएं। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या वर्णन है। भारत के भौतिक भागों को हम 6 भागों में बांट दिए हैं। उसे हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहले क्या है तो भारत की भौतिक विशेषताएं। भारत की क्या है तो भौतिक विशेषताएं देखिएगा। भारत भौतिक रूप से भारत को 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में तो 6 भागों में बांटा गया। पहला है उत्तर उत्तर के पर्वत। क्या है तो उत्तर के पर्वत जिसे हिमालय पर्वत कहा जाता है। उत्तर का पर्वत जिसे क्या तो हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत आप याद रखिएगा, उत्तर पर्वत या हिमालय पर्वत। दूसरा है उत्तर के मैदान। क्या है उत्तर के मैदान, इसे विशाल मैदान भी कहा जाता है। इसे क्या है तो विशाल मैदान भी कहा जाता है। क्या बोले तो विशाल मैदान भी कहा जाता है। तीसरा क्या है तो थार थार मरुस्थल। कितना क्या है तो थार मरुस्थल, इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। इसे मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। चौथा है क्या तो प्रायद्वीपीय पठार। क्या है तो प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा जो है तटीय मैदान है। और छठा है प्रायद्वीपीय समूह। क्या है प्रायद्वीप समूह, आप इसे याद रखिएगा। आइए इसके बारे में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिएगा, 6 भागों में कौन कौन विभाजित हम उसे पढ़ लिए हैं। आइए दोबारा सुन लीजिए। देखिएगा, उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, क्या तो तटीय मैदान है। और क्या तो द्वीप समूह। देखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल इसके पहले वीडियो में हम बता दिए थे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जबकि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। हम इसे बता दिए हैं। देखिएगा, पहला है तो भारत में क्या तो भारत में मैदान जो है 43.43 जो है 5% पर विस्तृत है। 43.5% पर विस्तृत है। पठार जो है 27.5% पर है। 27.5% पर है। पहाड़ या पहाड़ी जो है 18.5% पर है। 18.5% पर है। पर्वत जो है 10.5% पर है। 10.5% पर यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देख लीजिए, भारत के मानचित्र के अनुसार देखते हैं। देखिएगा, क्या है तो उत्तर का मैदान है, थार मरुस्थल है। उत्तर का विशाल मैदान है। दक्षिण का पठार है। क्या तो दक्षिण का पठार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिएगा, आगे किस चीज़ का उल्लेख है। देखिएगा क्या है तो देखिए, आगे देखिए तो क्या तो मैप से संबंधित क्या तो देखिए। हाँ, देखिएगा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। क्या तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, थार मरुस्थल, उत्तर के मैदान, पश्चिम तटीय का मैदान, उत्तर विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी तटीय मैदान। क्या तो पूर्वी तटीय मैदान है। क्या तो तटीय मैदान है। इसके पिछले वीडियो में हम बता चुके थे कि भारत के कितने राज्य समुद्र सीमा से साझा करते हैं। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। देखिएगा, ये जो सभी हैं हम सभी को बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिएगा, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिएगा, पहला क्या तो उत्तर के मैदान। क्या है तो पहला जो है उत्तर के मैदान, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, उत्तर के मैदान में क्या है देख लीजिए। पहला जो है देखिएगा बृहद हिमालय है। क्या तो बृहद हिमालय है। दूसरा जो है क्या तो लघु हिमालय। तीसरा है क्या तो शिवालिक है। पहला है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, पहला बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा क्या है तो शिवालिक हिमालय है। इसके अलावा है क्या तो नंगा पर्वत। क्या है तो नंगा पर्वत। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, इस तरफ है कैलाश है, जिसे
ट्रांस हिमालय भी है। माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा देखिएगा। काराकोरम दर्रा लद्दाख है, और क्या तो जास्कर है, कैलाश है, और नामचा बरवा है। पूछेंगे कि नामचा बरवा क्या, नामचा बरवा किस राज्य में है, तो नामचा बरवा कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेंगे तो K2 है। कौन है, तो K2 है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितना, तो 8611 मीटर है। नांगा पर्वत क्या है, तो नांगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। 8126 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो देख लीजिए। आप पूछेंगे नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। हम देखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश को सभी को हम डिटेल से देखेंगे। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए 1 मिनट, देखिएगा आगे क्या है। देखिएगा, देखिए आगे क्या है, तो वही चीज़ है। देखिएगा क्या, तो ग्रेट हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहा जाता है। ग्लेशियर हिमालय क्या, तो शिवालिक रेंज, इसके काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, टर्सरी हिमालय क्या, तो इसके अलावा देखिएगा 8100 कितना है, 8172 मीटर। देखिएगा किसका है, तो धौलाधर का है। किसका है, तो धौलागिरी का है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 8850 या 8888 कहीं कहीं मिलता है। एग्जैक्ट पूछेगा तो 8848.86, 8848 कितना, तो 86। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है, तो देखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है, तो उत्तर पर्वत के हिमालय क्या बोले हैं, तो उत्तर पर्वत के हिमालय। देखिएगा उत्तर पर्वत के हिमालय में क्या क्या चीज़ है। देखिएगा उत्तर पर्वत के हिमालय में ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय। देखिएगा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत जो है नेपाल में। कैलाश पर्वत कहाँ है, तो नेपाल में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा हिमालय पर्वत है क्या, तो हिमालय पर्वत। दूसरा क्या है, तो हिमालय पर्वत। देखिएगा जो रेड में अर्थात लाल में जो है क्या है, तो ट्रांस हिमालय है। दूसरा है महान हिमालय, जिसे तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक। इसके अलावा क्या, तो अरावली है, मैकाल श्रेणी है, विंध्यन श्रेणी है, सतपुरा श्रेणी जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा मैकाल श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बता दी हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बता दी हैं। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट से बताए कि कितने कितने राज्य जो हैं समुद्र से सीमा साझा करते हैं, और वे कौन कौन से राज्य हैं। देखिएगा महान हिमालय पर्वत के अंतर्गत पढ़ेंगे महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय क्या, तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय है, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय क्या, तो पाद हिमालय। इसे हम पढ़ेंगे। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिए 1 मिनट, देखिएगा क्या है, देख लीजिए क्या, तो ट्रांस हिमालय क्या, तो ट्रांस हिमालय। देखिएगा इसे हम बहुत बारीकी से देखेंगे। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो ये सभी हम कवर करेंगे। देखिएगा क्या, तो ट्रांस हिमालय पर, देखिए ट्रांस हिमालय पार हिमालय। देखिएगा परा हिमालय, इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा हम हिमालय का यह भाग नहीं है। पूछेंगे ट्रांस हिमालय का भाग है या नहीं, तो ट्रांस हिमालय जो है हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय के भाग नहीं है। इसके अलावा क्या, तो यह तिब्बत का भाग है, या क्या, तो तिब्बत का भाग है, यह तिब्बत पठार का भाग है। इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखला आती हैं, इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखला अंतर्गत आती है। पहला जो है काराकोरम है, दूसरा लद्दाख है, तीसरा क्या, तो जास्कर, तीसरा है जास्कर।
देखिएगा कि काराकोरम दर्रा पूछेंगे कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। देखिएगा काराकोरम की ऊंचाई, क्या काराकोरम सबसे ऊंची चोटी है, पूछेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो काराकोरम है। काराकोरम पर ही माउंट आबू, क्या तो माउंट जिसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन या K2 हिम, इसकी ऊंचाई जो बता दी है कितना है, तो 8611 मीटर है। यह लद्दाख के पीओ के क्षेत्र वाले भाग में, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेंगे तो गॉडविन ऑस्टिन या K2 है। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, पूछेंगे एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो काराकोरम पर्वत को। अगर पूछेंगे चोटी तो K2, क्या तो K2 है। देखिएगा कि काराकोरम में क्या बोले हैं, काराकोरम में 4 प्रमुख हिमनद है, यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे नोबरा घाटी के उत्तर में क्या है, तो सियाचिन है। नोबरा घाटी के उत्तर में सियाचिन है। देखिएगा 1984 में, क्या बोले हैं, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाकिस्तान से छीन लिया गया था, किसे, तो सियाचिन हिमनद को। नोबरा नदी सियाचिन से ही निकलती है, नोबरा नदी जो है सियाचिन से ही निकलती है। इसके अलावा क्या, तो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन है, तो सियाचिन हिमनद है, जिसकी हाइट कितना, तो 7200 मीटर है। कितनी, तो 7200 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी प्रश्न लाए हैं जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो देख लीजिए, एक मिनट। देखिए आगे क्या है, तो देखिए बियाफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद, क्या, तो बाल्टोरा हिमनद, क्या, तो हिस्पर हिमनद, देखिएगा बियाफो हिमनद, बाल्टोरा हिमनद और क्या, तो हिस्पर हिमनद। देखिएगा अन्य हिमनद कौन कौन से हैं, सयास्यामी हिमनद, क्या, तो चोलुनुंगमा हिमनद, खोरदापिन हिमनद, रीमो हिमनद, पूनमा हिमनद, क्या, तो वतूरा हिमनद, क्या, तो वतूरा हिमनद। देखिएगा लद्दाख पर्वत देखिएगा विश्व की सर्वाधिक ढलने वाली चोटी स्थित है, जिसे राकापोसी चोटी कहा जाता है, देखिएगा यह जम्मू कश्मीर, क्या बोले हैं, तो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। लद्दाख कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। देखिए इसकी हाइट जो पूछे हैं, लद्दाख पर्वत की हाइट जो है 6000 मीटर है। कितना है, तो 6000 मीटर है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। पूछेंगे सिंधु नदी किस दो पर्वत के बीच बहती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच बहती है। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा नदी के दाएं तट पर लेह शहर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर है, तो लेह शहर है, जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन से, तो लेह है। इसके अलावा पूछेंगे भारत के किस राज्य में एवं किस स्थान पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। देखिएगा आगे क्या, तो लद्दाख का पठार जिसे शीतल मरुस्थल कहा जाता है, लद्दाख का पठार जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है, भारत का सबसे ऊंचा पठार। देखिएगा पूछेंगे दर्रे, क्या, तो दर्रे खारदुगला दर्रा, चांगला दर्रा, क्या, तो चांगला दर्रा। जास्कर पर्वत, क्या, तो जास्कर पर्वत लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल सिंधु नदी के बीच है। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन है, तो सिंधु नदी है। लद्दाख और जास्कर के बीच कौन सी नदी बहती है, तो सिंधु नदी बहती है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा कि आगे क्या है। देखिए हिमालय, क्या, तो हिमालय पर्वत। देखिए हिमालय पर्वत, देखिएगा हिमालय पर्वत का निर्माण, क्या बोले हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण जो हुआ था भारतीय प्लेट के
यूरेशियन के टकराने से हुआ था, यूरेशियन के टकराने से हुआ था। आप इसे ध्यान से, यह भारत का गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय पर्वत जो है भारत के गोंडवाना लैंड का भाग है, भारत के गोंडवाना लैंड का भाग है। हिमालय का निर्माण टेथियस सागर से हुआ। हिमालय का निर्माण टेथियस सागर से हुआ, टेथियस सागर से। हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। हिमालय क्या बोले, हिमालय अवसादी चट्टानों से बना। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पूछेंगे लंबाई क्या है, लंबाई तो देखिएगा 2400 किलोमीटर है। लंबाई कितना, तो 2400 किलोमीटर किसका, तो हिमालय पर्वत की लंबाई 2400 किलोमीटर है। और चौड़ाई जो है पश्चिम में 500 किलोमीटर है और पूरब में 120 से 150 किलोमीटर हो। पूरब में 120 से 150 किलोमीटर, जबकि ऊंचाई 6000 मीटर है। जबकि ऊंचाई कितना है, तो 6000 मीटर है। पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा तो भारत में समुद्र तल से ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। चेन्नई के तट से मापी जाती है। देखिएगा, भारत में समुद्र तल की ऊंचाई कहाँ से मापी जाती है, तो चेन्नई के तट से मापी जाती है। चेन्नई जो तमिलनाडु में है, चेन्नई जो तमिलनाडु में है, सेल क्या तुम सहेल कहते हैं। पश्चिम क्या तुम हिमालय की पश्चिमी चोटी और हिमालय की पूर्वी चोटी। देखिएगा, हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। हिमालय की पश्चिमी चोटी कौन, तुम नंगा पर्वत है, जो जम्मू कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितना, तो 7756 मीटर है। 7756 मीटर है। और नामचा बरवा जो आंध्र प्रदेश क्या, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। जो इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। 8126 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो देखिए 1 मिनट देखिएगा। हाँ, उत्तर के पर्वत क्या है, तो उत्तर के पर्वत है। देखिएगा, उत्तर के पर्वत क्या क्या है, देखिए बता दिए हैं कि उत्तर भारत के पर्वत कौन कौन है, तो बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक जो नंगा पर्वत हैं, जिसे केटू भी कहा जाता है। यहाँ से कौन कौन, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और क्या, तो पीर पंजल गुजरता है। देखिएगा, यहाँ से कैलाश पर्वत हैं। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय, ये हम बता दिए हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, नामचा बरवा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कंचनजंगा और क्या है, तो माउंट एवरेस्ट। देखिएगा आगे क्या है, तो देखिए 1 मिनट देखिएगा आगे क्या है। देखिए आगे क्या है, तो 1 मिनट देखिए। हाँ, कहाँ है, तो महान हिमालय। क्या है, तो महान हिमालय। देखिएगा, महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन है, देखिएगा 1 मिनट। हाँ, देखिए महान हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आता है, देखिएगा। देखिए, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री। महान हिमालय के अंतर्गत ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री आते हैं। महान हिमालय की ऊंचाई जो है कितना, तो 6000 मीटर है। कितना, तो 6000 मीटर है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमालय को सचर जोन अलग करता है। ट्रांस हिमालय और हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, तो सचर जोन अलग करता है। सचर, देखिएगा, ट्रांस हिमालय जो है 3 भागों में, ट्रांस हिमालय पार हिमालय 3 भागों में बांटा है। पहला है काराकोरम, लद्दाख और क्या, तो जास्कर है। देखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो कहाँ बताएं, तो नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ बताएं, तो नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर से 8850 मीटर मिलता है। कहीं कहीं पर एग्जैक्ट पूछता है दशमलव से, तो देखिएगा 8848 मीटर से 8848.6 मीटर कितना, तो 8 मीटर है। 8 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 8 या 16 दिया होता है। देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है।
चीन में इसे माउंट एवरेस्ट को चोमांगलू गामा के नाम से चोमांगलू गामा के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिए, देखिएगा। गॉडविन ऑस्टिन है जिसकी ऊंचाई कितना बोलते हैं 8611 या K2 इसी को बोलते हैं, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राका कोसी है, इसका लक्ष्य काराकोरम, सायोक, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी बहती है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। सचर जोन ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है। ट्रांस हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है? तो सचर जोन अलग करता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे क्या है, तो कंचनजंगा है। क्या तो कंचनजंगा, देखिएगा ये कंचनजंगा के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, देखिएगा 1 मिनट। हाँ देखिएगा कंचनजंगा, देखिए 1 मिनट देख लीजिए। हाँ कंचनजंगा सिक्किम प्लस नेपाल, सिक्किम प्लस क्या है तो नेपाल, सिक्किम प्लस क्या है तो नेपाल, देखिएगा सिक्किम प्लस क्या है तो नेपाल। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई 5600, 1 मिनट, इसकी ऊंचाई क्या है तो 8586 मीटर है। 8586 मीटर या 8598 मीटर कहीं कहीं मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो यह भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन? तो कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में यह तीसरी सबसे क्या तो ऊंची चोटी है। कौन है? तो कंचनजंगा है। आगे क्या है? नंदा देवी चोटी। नंदा देवी चोटी जो है यूके में। नंदा देवी चोटी कहाँ? तो यूके में। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। 7817 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत है। इसके अलावा क्या है? देखिएगा उत्तराखंड की अन्य चोटियाँ कौन कौन है, देखिएगा पूछेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियाँ हैं। तो केदारनाथ, कामेट चोटी, क्या तो चौखंबा चोटी, बंदरपुछ चोटी, गंगोत्री चोटी। कौन? गंगोत्री चोटी। देखिएगा केदारनाथ की ऊंचाई 6968 मीटर है। कामेट की ऊंचाई 7756 मीटर है। चौखमावा की चोटी जो है 7138 मीटर है। बंदरपुछ चोटी की 7363 कितना 20 मीटर है। और देखिएगा गंगोत्री की 6672 मीटर है। 6672 मीटर है। नेपाल की चोटी पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से क्या तो पूरब की ओर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए इसका ट्रिक क्या है? तो एक मिनट देखिए DAM क्या तो दाम, जिसे दाम कहते हैं। दाम DAMECL क्या है यम के, क्या तो यम के। तो यहाँ से देखिएगा दाम क्या तो इकल, दाम इकल यम के, दाम इकल यम के। नेपाल की जो प्रमुख चोटियाँ हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर एग्जाम में सरियानी अर्थात देखिएगा देते हैं एग्जाम में, जो पश्चिम से पूरब की ओर इसे व्यवस्थित कीजिए, या पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर इसे व्यवस्थित कीजिए। तो आप इस ट्रिक को ध्यान से याद रखिए। क्या तो दाम इकल यम के, दाम इकल यम के। 10 से हो जाता है धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई क्या तो 7172 मीटर, 8172 मीटर है। धौलागिरी की ऊंचाई 8172 मीटर है। ये से हो जाता है अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। म से हो जाता है माउंट एवरेस्ट, माउंट मसला 8163 मीटर। ई से एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट क्या तो 8848 मीटर, 8848 मीटर। ई से हो जाता है माउंट चोओवा। ल से हो जाता है माउंट लाहौस्ते। म से हो जाता है माउंट काबुल, माउंट मकालू 8481 मीटर। क से हो जाता है कंचनजंगा 8586 मीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं आगे क्या है। तो देखिएगा
1 मिनट देखिए, देखिएगा आगे किस चीज़ का उल्लेख है, देखिएगा क्या है तो लघु हिमालय, क्या है तो लघु हिमालय, देख लीजिए लघु हिमालय के अंतर्गत क्या क्या है, देखिए 1 मिनट देखिए, देखिएगा लघु हिमालय के अंतर्गत कौन कौन है, देखिएगा अन्य नाम मध्य हिमालय, हिमालय हिमालय, मध्य हिमालय, हिमालय हिमालय, ट्रेंस हिमालय, ट्रेंस हिमालय। देखिए इसकी ऊंचाई 3500 मीटर से 4000 के बीच है। अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग नाम है। देखिएगा जम्मू कश्मीर में से पीर पंजाल यह सबसे लंबी पर्वत है, यह सबसे लंबी पर्वत है। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी, यह क्या तो नाकटी बमा पर्वत है, नाकटी बमा पर्वत है। नेपाल में महाभारत, महाभारत कहा जाता है। पूछेंगे लघु हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल जो सबसे लंबी पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में क्या तो महाभारत है, महाभारत पर्वत है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है तो देख लीजिए 1 मिनट, देखिएगा आगे क्या है तो देखिएगा शिवालिक हिमालय, क्या है तो शिवालिक हिमालय। देखिएगा शिवालिक हिमालय के अंतर्गत क्या है, देखिएगा 1 मिनट, देखिएगा शिवालिक हिमालय। अन्य नाम बा हिमालय, पद हिमालय, बा हिमालय या पद हिमालय। सबसे जवान एवं नई पर्वत, सबसे जवान एवं नई पर्वत कौन है तो शिवालिक हिमालय। सबसे दक्षिण पर्वत श्रेणी, इसकी हाइट जो है 1100 मीटर है, 1100 मीटर है। विस्तार विस्तार जो है पाकिस्तान पोटवार से असम दिहांग के बीच, असम दिहांग तक है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियाँ, शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियाँ दून है, दावर है, क्या तो देहरादून, पोटलीदून, हरिद्वार, पोटल द्वार है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पाए जाने वाले घास, शिवालिक में पाए जाने वाले घास कौन कौन, देखिए जम्मू कश्मीर में मर्म, उत्तराखंड में प्यारिया प्याल है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, बुयगल, पायर जो क्या तो हिमाचल प्रदेश में है। देखिएगा पर्यटक स्थल पूछेंगे तो रानीखेत, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, नैनीताल, क्या तो चक्राता, हाफलांग है, क्या तो हाफलांग है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए आगे किस चीज़ का उल्लेख है, 1 मिनट देखिएगा, आइए देख लीजिए क्या तो देख लीजिए भारत के नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, भारत के आधार पर हिमालय के नदियों का वर्गीकरण। देखिएगा इसे भी हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा क्या है, 1 मिनट देखिए, देखिएगा क्या बोले हैं, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। देखिएगा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। देखिएगा क्या तुम नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, सिडनी, क्या तो सिडनी क्या बुराड, इसका ट्रिक है सीसकटीबी, ये जो है नदी का नाम है। पाकनाआ ये जो हिमालय का नाम है, क्या तो हिमालय का नाम है। देखो सी से है सिंधु नदी, प से क्या तो पाकिस्तान हिमालय, स से है सतलज, क्या तो कुमायूं हिमालय, क से है काली, न से है नेपाल हिमालय, टी से है तिस्ता, आ से क्या तो असम हिमालय, बी से क्या तो ब्रह्मपुत्र। अर्थात पूछेंगे सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है तो पंजाब हिमालय। सतलज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है तो कुमायूं हिमालय है। कौन है तो कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता नदी के बीच कौन सी हिमालय है तो नेपाल हिमालय है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच कौन सा हिमालय तो असम हिमालय है। वो जो है वे ऊपर में जो बताए हैं क्या तो ट्रिक है, क्या तो ट्रिक है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखते हैं, देखिएगा कुमायूं हिमालय, नंदा देवी सबसे ऊंचा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुर, त्रिशूल चोटी है, क्या तो त्रिशूल चोटी है। ये जो सभी कहाँ तो उत्तराखंड में, क्या तो उत्तराखंड में। देखिएगा पंजाब और कश्मीर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, जो ये सभी कहाँ तो पंजाब और कश्मीर के मध्य। देखिएगा कुमायूं हिमालय गंगा यमुना के मेल से है, कुमायूं हिमालय जो है गंगा यमुना के मेल से। देखिएगा
सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, इसे दिहांग भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा को दिहांग भी कहा। देखिए पंजाब, क्या बोले, पंजाब हिमालय, इसकी जो है लंबाई कितना है, 560 किलोमीटर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल धौलाधर तक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल धौलाधर तक है। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर। नंदा देवी पर्वत, नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू है। असम में इसकी ऊंचाई कितना है, तो 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो देख लीजिए, एक मिनट देखिए। हाँ आगे क्या है, तो देखिएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी, क्या तो पूर्वोत्तर की पहाड़ी है। देखिएगा पूर्वोत्तर की पहाड़ी, देखिएगा कि क्या कौन कौन से हैं। देखिएगा भारत के पूर्वोत्तर की पहाड़ी भी देख लेते हैं। देखिएगा डाफला मीरी अभोर, क्या तो डाफला मीरी अभोर, सीसमी, वो क्या तो पटकाई बूम, ये जो है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, और जो भी बताते जा रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। देखिएगा ये जो है एक तरह रिवीजन बचला है, जो एक महत्वपूर्ण नोट की तरह हम लिखे हुए हैं। आप भी जिस तरह हम बताते जा रहे हैं आप उसे अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि सभी विषयों का समापन पर आप इसे पुनः एक बार रिवीजन कर सकें, और देखिएगा कर सकें, और आप जो भी एग्ज़ाम दे उसमें सफलतापूर्वक हासिल हो। देखिएगा क्या, तो नागालैंड में कौन सा, तो नागा पहाड़ी, नागालैंड में कौन सी पहाड़ी, तो नागा पहाड़ी, नागालैंड में क्या, तो नागा पहाड़ी। देखिएगा मणिपुर में क्या, तो मणिपुर में टाइमालोट पहाड़ी मणिपुर में। इसके अलावा मिजोरम में पावग पुई पहाड़ी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहीं कहीं थोड़ा सा अल्टर शब्द दिया रहता है, उसे ही पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। देखिए ब्लू हिल से मिजो पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी, ये सभी कहाँ, तो मिजोरम में है। असम में देखिए मिकिर, रेगमा, बाइला है, क्या तो बराइल है, क्या तो बराइल है। मणिपुर में गारो खासी जयंतिया, हिमालय में आकार नयूमा, जिसे म्यांमार में है। अंडमान निकोबार में हिमालय का हिस्सा है, अंडमान और निकोबार हिमालय का हिस्सा है। देखिएगा इसके अलावा क्या, तो म्यांमार में आराकोनम पर्वत बता दिए हैं। देखिएगा त्रिपुरा पहाड़ी के पागबोई, पुटुलू, क्या तो मेजो और लुसाई, ये जो सभी हैं क्या, तो पूर्वोत्तर भारत की ही पहाड़ी हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ी। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या, तो एक मिनट देखिए, क्या तो भारत की घाटियाँ, एक मिनट देखिएगा। हाँ यहाँ पढ़ ली हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। आज जो देखिएगा, आज हम भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ी पढ़ ली हैं, आज हम भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ी पढ़ ली हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। जो भी हम पढ़ाते जा रहे हैं आप अपनी हिसाब से कॉपी पर नोट करते चलिएगा। अगर हम अलग कुछ पॉइंट बोलते हैं तो आप उसे नोट कर लीजिए, ताकि रिवीजन करते समय आप उस पर भी थोड़ा नज़र डाल सकें। देखिएगा अगर भाषा अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आज के लिए थैंक्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।